आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 करेंगे जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8 है फ्रैक्शंस। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में फ्रैक्शंस होते क्या हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को मैं 3/4 के फॉर्म में इस तरह से लिख रहा हूँ तो जो हमारा अपर साइड नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। ये हमारा न्यूमरेटर है। और जो लोअर नंबर आप देखते हो इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है। अब जो ये हमारा अपॉन वाला नंबर होता है ये हमें क्या बताता है, टोटल पार्ट्स को बताता है। क्या बताता है? टोटल पार्ट्स को। याद रखना, डिनोमिनेटर हमेशा टोटल पार्ट्स को बताता है। और न्यूमरेटर हमें क्या बताता है, या तो शेडेड पार्ट बताएगा या अनशेडेड पार्ट बताएगा। जैसा आपसे क्वेश्चन में फ्रैक्शन वैल्यू पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। तो अब हमने इसमें करना है क्या, मैच करना है। मैच यूजिंग डिफरेंट कलर्स लिखा हुआ है, इसको आप कॉलम समझो, ये कॉलम्स। यहाँ पर कॉलम्स है। ठीक है, अब हम मैच करते हैं फटाफट। तो 4/10 को आप किससे मैच करोगे, यहाँ पे 4/10 इक्वल पार्ट से। तो इसको हम और क्या पढ़ सकते हैं, जिसके नीचे 10 आता है तो हम उसको टेनेथ बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 4/10। 4/10 आपको दिख रहा है, 3/8। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये 4/10। इससे मैच करना है। 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 1/4। आपने क्या देखना है कि भाई वन की बात हो रही है, कितने में से हो रही है, टोटल पार्ट्स यहाँ पे कितने हैं, 4। यानी कि 1/4 इक्वल पार्ट्स। अब इसको आप क्या बोलोगे, 4 क्वार्टर बोलोगे। जिस भी डिनोमिनेटर के नीचे क्या होता है, 4 लिखा होता है उसको हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। 2/3 मीन्स क्या होगा, 2/3। तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये 2/3। इसको मैच किससे करोगे, 2/3 से। ठीक है, यहाँ पे 3/8 लिखा हुआ, ये देखो सेकंड वाले पार्ट में 2/3 हमें मिल गया। 3/8 क्या है, मतलब 3/8 इक्वल पार्ट्स। तो उसको इससे मैच करोगे और इसके सामने यहाँ पे इसका आंसर है 3/4। अब जो एक लास्ट ऑप्शन बच रहा है हम इसके साथ इसको मैच कर देंगे। ठीक है। अब आ जाओ बी पार्ट पे। हाउ मैनी मेक्स वन अ होल शेप। अ होल शेप मतलब भाई कितने ऐसे 1/2 को हम प्लस करें कि वो वन बन जाए। तो 1/2 को आपको कितनी बार प्लस करना पड़ेगा, ये देखो नीचे डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। तो अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 2 बारी 1/2 को प्लस करूं, तो ये क्या बना लेगा, 1 बना लेगा। इस तरह से यहाँ पे हमने आंसर में क्या लिखना है, यहाँ पर आप अपने आंसर में लिखोगे 2। या फिर सिंपल वे में बस आप इतना सोचो कि जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है अगर हम उतने ही पार्ट्स 1/2 के ले लें तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 हाउस मेक्स अ वन होल शेप। ठीक है। और जिसके ऊपर 1 आता है इसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब हाउ मैनी 1/4 मेक्स 1/4 एज ए होल। मतलब 1/4 को कितनी बार आप लोगे लिखोगे कि वो वन होल बन जाए या वन बन जाए। तो देखो 1/4 को अगर मैं 4 बार ही लिखता हूँ ना इस तरह से, 4 बार लिखता हूँ तो डिनोमिनेटर में हर जगह क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और ऊपर मैं सारे इस वंस को अगर प्लस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 4। अब देखो 4/4 जो होता है, 4 की टेबल से 4 कितनी बार कैंसिल होगा, 1 बार कैंसिल होगा। दैट मीन्स कि 1/4 के हमने कितने पार्ट्स लेने हैं, 4 पार्ट्स लेने हैं। सी पार्ट, फिल द न्यूमरेटर टू मेक अ होल। अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर की वैल्यू फिल करनी है जिससे कि वो 1 बन सके। तो आप न्यूमरेटर कैसे बनाओगे, अगर आपको डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है और न्यूमरेटर में भी 4 आ जाए तो 4 से कैंसिल होके क्या बनाता है, 1 बनाता है। तो सिंपली तुमने डाउन साइड वाले नंबर को ऊपर लिख देना है, यहाँ पर 4 लिख देना है। यहाँ 6 दिख रहा है तो उधर 6 लिख दोगे, इधर 3 आया तो यहाँ पे 3। यहाँ पर 10 था तो इधर 10। और इधर 2 है तो यहाँ पे 2। ठीक है, सेम नंबर बनाना है। और एज इट इज आपने डी वाला पार्ट भी करना है, तो आप डी पार्ट भी कर सकते हो। तो डी पार्ट में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5। इधर आ जाएगा 3। ये आएगा 9 और इधर आएगा 4। फिफ्थ का जो डी पार्ट का फिफ्थ क्वेश्चन है ये आप मेरे को होमवर्क में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। और नीचे कमेंट में करना, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग न्यू हो, चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं जिसमें आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आपने इसे लाइक कर दिया होगा। एंड अगर आप और डीप में समझना चाहते हो तो आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। वो भी बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल फीस पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आगे के सम्स करते हैं। वो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जब किसी भी डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर को आप ना सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो किसी भी फ्रैक्शन के, तो आपको वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे देता है। जैसे ऐसे समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे 1/2 लिखूं और 1/2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी,
तो जो मेरे को आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, 2/4। तो हम बोलेंगे कि 1/2 जो है वो 2/4 दोनों आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, या फिर ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया है। ठीक है, तो ये पूरा आपको प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। आप इसको यहाँ से समझ सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे पहले 2 से करा मल्टीप्लाई, फिर अगेन यहाँ पे किससे करा, इधर देखो यहाँ 2 3 से करा, यहाँ 4 से करा। तो ये 4/6 जो है, 6/9 जो है, और ये 8/12, इसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सिंपल आपने याद रखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए 2 3 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन वैल्यू को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी।